अभी परीक्षा कहाँ देखा है आपने? परीक्षा आपकी कोई हुई परीक्षा क्या? अरे कर्मों के भोगों को परीक्षा मत कहिए। शुभ और अशुभ कर्म दो जीवों से होते रहते हैं और उन्हीं का परिणाम सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो जब दुख आता है तो पाप कर्म के परिणाम से आता है, उसे परीक्षा थोड़ी कहते हैं। परीक्षा तो आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले की होती है कि कंचन और कामनी और कीर्ति का जाल फेंका जाता है और वो उसे क्रॉस करके भगवदानंद में स्थित होता है। वहां परीक्षाओं की बात होती है, यहाँ परीक्षा हो रही है क्या? यहाँ तो गिरे हुए ही पड़े हैं, क्या परीक्षा हो रही है? क्यों सकी? हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ, कोई परीक्षा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। थोड़ा सा कड़ुआ लग रहा होगा। कर्म का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। तो हम अपने जो पूर्व में कर्म किए हैं, जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगने पड़ रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करें, भगवान शिव की, भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं, इसका फल हमें वर्तमान में और आगे भी मिलेगा। वर्तमान में ये मिलेगा कि आए हुए दुख को हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं। भला दुख कोई आनंद पूर्वक सहता है, लेकिन भक्त आनंद पूर्वक दुख को सहता है। परीक्षा का तात्पर्य होता है प्रलोभन और भय, दो दिखाकर उसकी निष्ठा देखी जाती है कि आप भगवान का विस्मरण इस भोग से कर सकते हैं, इस भोग से कर सकते हैं, इस वैभव से कर सकते हैं, वो आपके सामने फेंका जाएगा। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो तो परीक्षा में पास हो गए, वो भगवत साक्षात्कार कर लेगा। उसे मां भागवत कहते हैं। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीन परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं, इन्हीं में पूरा संसार है।